हेलो एवरीवन, I'm डॉक्टर ज्योति एंड आज का जो वीडियो है वो गाउट के बारे में है, जिसको हम हिंदी लैंग्वेज में गठिया के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 7 वार्निंग सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी जो कि गाउट के हो सकते हैं। और अगर हम गाउट को अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं, टाइम पे डिटेक्ट कर लेते हैं, तो उसको मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है और काफ़ी कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकते हैं अगर टाइम पे हमें गाउट के बारे में पता चल जाता है तो। गाउट जो है वो एक अर्थराइटिस का टाइप है जिसमें पेशेंट को पेन, स्वेलिंग, टेंडरनेस और रेडनेस होती है जो जॉइंट इन्वॉल्व होता है उसमें। इसमें इतना सिवियर पेन होता है पेशेंट को अफेक्टेड जॉइंट में कि पेशेंट को लगता है जैसे वो जॉइंट फायरी हॉट है और बहुत गर्म लगता है पेशेंट को। टिपिकली जॉइंट जो इन्वॉल्व होता है वहाँ पे गाउट में यूरेट क्रिस्टल्स इन्वॉल्व होते हैं। यूरेट क्रिस्टल्स जो हैं वो यूरिक एसिड की वजह से बनते हैं। यूरिक एसिड जो है वो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म का एक बाय प्रोडक्ट होता है एंड इसमें यूरिक एसिड लेवल्स हाई होने की वजह से यूरेट्स जो है वो जॉइंट में डिपॉजिट होने लग जाते हैं। जब यूरेट्स जॉइंट में डिपॉजिट होते हैं उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन ट्रिगर होती है। जब इन्फ्लेमेशन ट्रिगर होती है साइनोवियल फ्लूइड ज़्यादा बनता है जॉइंट के आसपास। साइनोवियल फ्लूइड जो है वो जॉइंट के आसपास एक फ्लूइड होता है जो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, बट इन्फ्लेमेशन होने की वजह से साइनोवियल फ्लूइड ज़्यादा बन जाता है और उसकी वजह से पेशेंट को स्वेलिंग आ जाती है जॉइंट के आसपास। जॉइंट रेड होता है और बहुत टेंडर होता है टच करने पे। टिपिकल फीचर जो है गाउट का वो पेन, रेडनेस, स्वेलिंग एंड टेंडरनेस है जॉइंट में। एंड टिपिकली गाउट जो है वो स्टार्ट होता है हमारे बिग टो से, जो पैर का अंगूठा होता है बड़े वाला। टिपिकली वो जॉइंट मोस्टली केसेस में इन्वॉल्व होता है। And 7 warning symptoms of gout that you might be ignoring over period of time. Number 1 is involvement of big toe. अगर आपके पैर का बड़ा अंगूठा काफ़ी पेन करता है, उसमें बार बार स्वेलिंग आती रहती है, उसमें सडनली पेन डेवलप हो जाता है, वो टेंडर है काफ़ी, आपको टच करने में भी काफ़ी पेन होता है, तो ये गाउट की तरफ इशारा करता है। तो अगर आपको ये सिम्टम है तो आपको गाउट हो सकता है। देन सेकेंड थिंग इज़ फायरी रेड हॉटनेस ऑफ द जॉइंट। जो जॉइंट इन्वॉल्व होता है, बिग टो या फिर कोई और भी जॉइंट इन्वॉल्व हो सकता है, बट मोस्टली बिग टो इन्वॉल्व होता है, तो फायरी हॉट होता है। पेशेंट बोलता है कि उसके जॉइंट में जैसे आग लगी हुई है, तो इस इंटेंसिटी का सिम्टम पेशेंट को फील होता है। देन थर्ड थिंग इज़ सडन फ्लेयर अप्स। अगर आपको एकदम से जॉइंट में स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस आ जाती है एंड इन्फ्लेमेशन ट्रिगर हो जाती है, जॉइंट बहुत पेनफुल हो जाता है थोड़े टाइम में, 4 से 12 घंटे के इंटरवल में ही, तो आपको गाउट हो सकता है। दिस इज़ ऑल्सो अ वार्निंग सिम्टम ऑफ गाउट। देन रैपिड फ्लेयर अप्स होते हैं और कूल डाउन भी होता है इसमें। पेशेंट जो है वो नींद में आराम से सोते हैं रात को, बट सडनली पेशेंट को बहुत इंटेंस पेन होने लग जाता है और वो जाने में कुछ दिन लगाता है, तो ये भी एक वार्निंग सिम्टम है गाउट के लिए। एंड मोस्टली रात के टाइम पे गाउट के फ्लेयर अप्स ज़्यादा होते हैं। अगर आपको गाउट के फ्लेयर अप्स रात को ज़्यादा हो रहे हैं, जिसका एक कारण डिहाइड्रेशन हो सकता है, क्योंकि रात को हम पानी नहीं पीते हैं, यूरिन पास नहीं करते हैं, उसकी वजह से यूरिक एसिड का लेवल जो है वो बॉडी में काफ़ी हो जाता है और यूरेट क्रिस्टल्स जो हैं वो बहुत रैपिडली डिपॉजिट होने लग जाते हैं जॉइंट में, जिसकी वजह से पेन और स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, ये सारे सिम्टम्स जॉइंट में शुरू हो जाते हैं और काफ़ी पेनफुल सिचुएशन अराइज हो जाती है मिडनाइट के आसपास। देन लिंगरिंग डिस्कम्फर्ट इज़ ऑल्सो अ सिम्टम, वार्निंग सिम्टम ऑफ गाउट। इसमें जब जॉइंट जो है उसमें इतना सडन हाई इंटेंसिटी का फ्लेयर अप होता है, तो उसमें पेशेंट को बाद में काफ़ी अनईजीनेस फील होती है जॉइंट में एंड काफ़ी वीकनेस एंड फटीग पेशेंट को रहता है, क्योंकि काफ़ी तबीयत ख़राब होती है उस टाइम पे। देन
टोफाई एक नोड्यूल होता है जो यूरेट क्रिस्टल्स कंबाइन करके बनाते हैं स्किन के अंदर। तो जहाँ जहाँ पे भी मोस्टली जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं गाउट में, वहाँ पे यूरेट क्रिस्टल्स डिपॉजिट होके स्किन के नीचे लेयर में जॉइंट के पास या टेंडन के पास लंप बना लेते हैं, जिनको हम टोफाई बोलते हैं। टोफाई जनरली पेनलेस होते हैं, बट जब भी आपको गाउट का फ्लेयर अप आएगा देन दे माइट हर्ट। सो टोफाई तब बनते हैं जब हम गाउट को बहुत टाइम तक इग्नोर करते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वार्निंग सिम्टम ऑफ गाउट। देन किडनी स्टोन्स, अगर आपकी बॉडी यूरिक एसिड स्टोन्स बना रही है किडनीज़ में, क्योंकि यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा होता है ब्लड स्ट्रीम में, उसकी वजह से किडनी उसको प्यूरिफाई करने के लिए टेकअप करती है। सो किडनी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट में यूरिक एसिड डिपॉजिट होने लग जाता है एंड इट finally forms uric acid stones. So all these are warning symptoms of gout, and if you have any of these symptoms then you should consult a doctor as soon as possible, because early detection is obviously good. It will help you with management of the case and better treatment hota hai. Homeopathy is a very good option for टेकिंग केयर ऑफ गाउट। गाउट जो है उसमें या तो यूरिक एसिड का लेवल काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, या फिर प्रोड्यूस ज़्यादा होता है, या फिर हमारी किडनी उसको मेटाबोलाइज नहीं कर पाती और एक्सक्रीट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। सो इन दोनों चीज़ों को भी काफ़ी मैनेज किया जा सकता है होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन लीव योर डाउट्स इन द कॉमेंट बॉक्स एंड आई विल गेट बैक टू यू एंड रिप्लाई इन दैट. So take care and keep on subscribing and watching the videos for more information.